विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस तरह से भारत विरोधी ताकतों का डटकर सामना कर रहे हैं, उसने कई देशों को परेशान कर दिया है। Our own experience in the case of China, 45 years, when a country actually sort of does not observe written agreements with a neighbor, then I think you have cause for concern here. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों को डरा रहा है। Because immediately after our independence, we experienced aggression. We experienced an effort to change our boundaries. इंडिया बार बार कह रहा है कि चाइना अपने इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए वो कहते हैं कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं है बॉर्डर के ऊपर, इसीलिए 10,000 फौजी जो हैं वो भेजने पड़ रहे हैं। चाइना ने मांगा है मुआवजा मांगा है $38 मिलियन, यानी कि $3,80,00,000। वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर अभी हाल ही में जापान का अपना दौरा जो है वो कंक्लूड करके आए हैं और वो यही कह रहे हैं कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो चाइना कह रहा है वो 10 डैम शुरू करवाना है, हिसाब किताब करो। अब मसला ये है कि ये इस तरह से तो ये तो अब वो बिल्कुल कहते हैं हाथ पैर छोड़ के सारे बैठ गए। वो टोक्यो में बैठ के ये कह रहे थे कि टोक्यो नहीं रिप्रेजेंट करता, हम करते हैं। चाइनीज जो है वो मतलब हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं, वो हमारे लिए जान देने को तैयार है, वैसे फिलहाल तो वो हमारी जान लेने को तैयार नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि ग्लोबल साउथ में हम ही वो मुल्क हैं जो कोई रास्ता निकाल सकते हैं और जो कलेक्टिव वॉइस है ग्लोबल साउथ की उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जापान का फायदा उठाया जा सके। जापान जो कश्ती पार लगानी है, हमारा तो ये सवाल है कि ये कश्ती बीच मंझदार फंसाई किसने है। और दूसरी बात ये कि जो मिलजुल कर तकदीर बदलने की बातें हो रही हैं, ये कोalition गवर्नमेंट कितने अरसे मिलजुल कर रह सकेगी भी साथ की तकदीर बदली जा सके। भारत का IMF से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी का मुतालबा सामने आया है और यह रकम दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होने का वावेला करते हुए भारत ने IMF से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान दुश्मनी का एक बार फिर सबूत दे दिया है। और अब इतना तबाह कर दिया है कि हर कीमत पर और हर हालत में हमें IMF से कर्जा लेना है और उसके अलावा कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ ना। भारत बहुत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान के हालात बड़े खस्ता हैं, बहुत मसाइल हैं मुआशी, तो कश्मीरी पाकिस्तान के लिए कहाँ वोट देंगे। पाकिस्तान अगर अपना एक सूबा नहीं संभाल सकता, वो किसी के साथ क्या क्या कंपटीशन करे। एक मकरूज मुल्क धंसा हुआ गर्दन तक, लोग रोटी से वबादार, खुदकुशियां को मुल्क छोटा को फलाना कर रहे हैं, उसमें ये बैनुल-अक़वामी बरादरी वहाँ उसको भी आंखें दिखाएंगे और वो 4 ताल्लुकात बनाएगा। ये होर क्लास है। आपको पता है कि एक अलग स्टेट कर लेगा, एक अलग इंशाल्लाह वन डे गिलगित कर रही है, गिलगित अलग स्टेट बन जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को वीजा लेके आना पड़ेगा फिर वहाँ पे। इंडिया की ये एक शक्ल है कि इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्टली। मिडिल क्लास बड़े पैमाने पे है, एक एफुलेंट क्लास है, एक प्रॉपर जिसे वो कहते हैं ना, वो एक बड़ी तेजी से वो बढ़ रहे हैं। उनको अपनी एसेट्स की कदर है, उनको अपनी जगह की कदर है, उनको अपनी जगहों से प्यार है उन लोगों को। अगर वो जो करते हैं वो अपने मुल्क के लिए करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो कोई कुछ करता है वो खुद के लिए करता है। भारत ने यह हर्जा सराई भी की कि रकम दहशतगर्दी पर सरमायाकारी या दूसरे ममालिक जैसे चीन, सऊदी अरब को कर्ज की अदायगी में भी इस्तेमाल हो सकती है। और भारत ने हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान के लिए कर्ज के प्रोग्रामों पर वोटिंग में हिस्सा लेने से गुरेज किया और जुलाई में भी उसने वोट नहीं दिया था। तो ये भारत की पाकिस्तान दुश्मनी की खुल्लम खुला मिसाल भी सामने आ गई है। मुसलसल तल्ख हालात के साथ जीने का फन सिर्फ पूरी दुनिया में आप लोग को आता है। आप अपना किसी के साथ मुआवजा ना किया करें। मुआवजा करना हो तो उनकी तालीमी काबिलियत पे करें, मुआवजा करना हो उनके सेहत की सहूलियात पे करें, मुआवजा करना हो उनकी GDP पे करें, मुआवजा करना हो उनकी एक्सपोर्ट पे करें। आपका और बांग्लादेश का क्या मुकाबला यार? उनका टका कहाँ, हमारे पैसा कहाँ? बांग्लादेश के जो आखिर में एच आता है ना, उसके एक सिरे के बराबर भी नहीं हो आप। अभी भी हम यही सुन रहे हैं, मुल्क चल रहा है, फ्यूचर आ नहीं रहा, वो ब्राइट फ्यूचर जो नजर आता है टेंसेस की सूरत में। जी बिल्कुल, ये जो टेंस है ना, एक तो हम वैसे ही बड़े टेंस हैं, ऊपर से हमें फ्यूचर टेंस जो है ना उसमें लगा दिया गया है। उस ट्रक की जो फ्यूचर टेंस की ट्रक की बत्ती है। हम वीजा लेके आएंगे, अदरवाइज वीजा भी नहीं लगने देंगे इंशाल्लाह। हालांकि अल्लाह ताला ने आपको वो नेमतों से नवाजा। मैं तो वाहिद आदमी था जो 5 साल पहले कहता था, नहीं पूछते कि नरेंद्र मोदी कहाँ पे क्या कर रहा है, कश्मीर में क्या कर रहा है, GB में क्या शरारतें कर रहा है। ठीक है, इन मामलात में हमने कभी इंटरफेरेंस नहीं की कि वो किन किन ममालिक को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है हमारे अगेंस्ट। ठीक है, तो लोन उसके ऊपर भी है
IMF से लोन इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया को इस मामलात में दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है डिक्टेट करना किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को। IMF चूंकि इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी दूसरे मुल्क से, स्पेशली इस तरह जो राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया। कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की सरकार यानी कि तालिबान ने जो है रास्ता बंद कर दिया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और हिंदुस्तान के साथ जो है पर्दे के पीछे जो है डील चल रही है और बातें चल रही है, ले रहे हैं या कि F-17 फलाना फलाना दहशतगर्द पूरा सिक्योरिटी पे खर्च करे। यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, यहाँ पे आपके पास बच्चों के पास किताबें नहीं है, आपके पता नहीं कितने स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली है, हम इस तरह, मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। इस बात पे कोई डाउट नहीं है, वो हमसे बड़ा मुल्क है, उसके मामलात, उसकी चीज़ें, उसके डिफेंस, उसकी फौज, उसके बाकी चीज़ें हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन ये नहीं